हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉड्यूलेशन देखेंगे। मॉड्यूलेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो ये बेसिक जो है, ये डायग्राम, ये फिगर है मॉड्यूलेशन का। इधर से एम ऑफ टी, कोई भी लो सिग्नल का मैसेज सिग्नल यहाँ से आता है, और कैरियर सिग्नल, हम लोग कैरियर सिग्नल से के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये कैरियर सिग्नल इधर से ये आउटपुट जाता है, ये दोनों मिल के हम लोग को मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट में देते हैं। तो ये बेसिकली अब मॉड्यूलेशन का फिगर है कि कैसे मॉड्यूलेशन होता है। अब देखते हैं। वी डू चेंज, हम लोग कैरियर सिग्नल में चेंज करते हैं किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से हम लोग कैरियर सिग्नल में चेंज करेंगे। किस हिसाब से हम लोग का मैसेज सिग्नल दिया गया है, किस हिसाब से डिजायर्ड इन आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग कैरियर सिग्नल में चेंजेस करते हैं। अब कैरियर सिग्नल जो है दो तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, दो तरह से बेसिकली हम लोग कैरियर सिग्नल चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम लोग उसे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर हम लोग कैरियर सिग्नल जो है वो चेंज होता है, अगर कैरियर सिग्नल चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये दो मॉड्यूलेशन का टाइप्स हो गए। और मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, इसका हो गया। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल जा सके। चैनल में जो नॉइज़ एंटर होता है उसके वजह से ओरिजिनल सिग्नल में ओरिजिनल जो सिग्नल है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना आए, नॉइज़ के वजह से उसमें कोई डिफरेंस ना आए, इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं ट्रांसमीटर के पास। अब हम लोग का बेनिफिट्स आ गया। बेनिफिट्स क्या है मॉड्यूलेशन का, इसका बेसिकली 4 से 5 मॉड्यूलेशन का बेनिफिट्स होते हैं। क्या है, इंटरफेरेंस इज रिमूव्ड व्हेन सिमिलर फ्रीक्वेंसी, कोई भी सिमिलर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल का है वो जो अगर चैनल में दिया जाता है तो वो ओवरलैप हो जाता था। और इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। चैनल में कोई भी दो सिमिलर जो सिग्नल्स होता है उसको अगर चैनल में सेंड हुआ तो उसकी वजह से जो ओवरलैप होगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। अब इसको रिमूव हो जाता है। ये कैसे रिमूव होता है, मॉड्यूलेशन की वजह से इंटरफेरेंस रिमूव हो जाता है। तो ये रिमूव होता है थ्रू अ मॉड्यूलेशन एज वी सेलेक्ट द फ्रीक्वेंसी दैट वी नीड टू। वो जो हम लोग को सेंड करना है चैनल में, वही हम लोग फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं। इसके वजह से इंटरफेरेंस जो है रिमूव हो जाता है। अब इसका सेकंड जो बेनिफिट है, इसका मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग दो या दो से ज़्यादा चैनल को जो है दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का चैनल को हम लोग भेज सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ओके। अब डिक्रीज इन एंटीना हाइट, एंटीना का हाइट कैसे डिक्रीज होगा, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है, रिलेशन है। फॉर्मूला क्या है, रिलेशन है। एच क्या है, ये हाइट है एंटीना का। लैम्डा बाई 4, ये एंटीना थ्योरी से हम लोग को आता है। बेसिकली एंटीना थ्योरी से ये रिलेशन आता है। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, एक्सप्रेशन सी बाई एफ। सी क्या है, ये लाइट फ्रीक्वेंसी है। लाइट फ्रीक्वेंसी का हमेशा वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ ये इसका वैल्यू है फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग देखिए इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग मॉड्यूलेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा का वैल्यू कम होगा, डिक्रीज करेगा। और लैम्डा का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो लैम्डा बाई 4 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, हाइट ऑफ द एंटीना से। तो हाइट ऑफ द एंटीना भी डिक्रीज होगा। तो मॉड्यूलेशन की वजह से हम लोग का हाइट जो होगा एंटीना का वो भी डिक्रीज होता है। देखिए वही दिया हुआ है। सो वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी थ्रू द मॉड्यूलेशन से इंक्रीज करते हैं तो हाइट ऑफ द एंटीना इट डिक्रीज्ड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल है ये,
सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इम्प्रूव होता है। तो एज आफ्टर द मॉड्यूलेशन नॉइज़ तो ऐसे भी डिक्रीज हो जाएगा, नॉइज़ डिक्रीज हो जाएगा तो S/N वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो लिखा जाता है। तो नॉइज़ डिक्रीज होगा तो इससे ऑब्वियसली सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इम्प्रूव होता है। उसके बाद लास्ट और ये इसका मेन मोटिव होता है मॉड्यूलेशन का। मेन ज़्यादातर यही मोटिव होता है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को हम लोग बढ़ा मतलब सेंड कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक बेनिफिट है। ये 5 बेनिफिट्स है मॉड्यूलेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के साथ ब्लॉक डायग्राम, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम ये सब पढ़ेंगे। आप ये चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरे को मोटिवेशन देता है आगे और भी आपको लेक्चर बना कर देने में। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।